खेतों में काम करते करते थक जाना और फिर आराम फरमाने के लिए कहीं खेतों के किनारे में बैठकर अपनी मम्मा से बातें करना, अपनी कुछ पुरानी बातें याद करना और फिर मम्मा को बताना, शायद सुकून की जिंदगी इसी को कहते हैं। आम पहाड़ियों की जिंदगी थोड़ी स्ट्रगल से भरी हुई होती है, लेकिन सुकून क्या होता है शायद मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, और शायद सुकून इसी को कहते हैं। आजकल नींद इसलिए अच्छी आ रही है क्योंकि फैन चल रहा है। वैसे सच कहूँ तो सवेरे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करे, काम बहुत ज्यादा है इसलिए उठना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन पहाड़ों को देख के सुकून सा आता है और भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन पहाड़ों से कभी दूर मत सब करना। लोग के माइंड में एक ही चीज रहती है कि भाई पहाड़ी लोग जब उठते होंगे तो बाहर उन लोगों को स्नो देखने को मिलती होगी। जैसे ही वो खिड़की खोलते होंगे बाहर एकदम सेब के पेड़ लगे हुए हैं और साथ में बर्फ भी गिरी हुई है। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअल में हम लोगों को दिखता क्या है। तो जैसे मैं खिड़की खोलता हूँ, मेरी खिड़कियों से क्या दिखता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये खूबसूरत से पहाड़ दिखते हैं मेरी खिड़की के सामने से, जहाँ पे मैं सोया होता हूँ। आज का टास्क बहुत टफ रहने वाला है क्योंकि हम लोगों को मैल फेंकना है खेतों में। जब भी हम लोग पहले मक्की खेतों में बीजते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को मैल फेंकना पड़ता है। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई मक्की बहुत ज़्यादा मैल खाते हैं और मक्की के लिए बहुत ज़्यादा मैल भी चाहिए। तो अभी की स्टोरी कुछ ऐसे कि मैं सो के उठ चुका हूँ, 6:30 हुए हैं। तो मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तू उठ जा, क्योंकि बात ऐसे अकेले बात नहीं बनेगी। लेकिन ये है कि उठता नहीं है, ऐसे ही उठेगा नहीं, इसलिए इसको मुझे नहीं तो उसकी डब्ल्यू फाइट करनी पड़ेगी। जब भी घर आता है ना तो भाई ये रूम की हालत ऐसी गंदी कर देता है, ऐसी गंदी कर देता है कि मेरे सर में दर्द हो जाती है। ना झाड़ू लगाएगा, ना ये फोल्ड करेगा, ना ब्लैंकेट फोल्ड करेगा, ना ये कभी रजाई फोल्ड करेगा। मैं इसको बोलता हूँ कि तू वहाँ क्या करता है। वैसे तो कहता है कि बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं फौजी, लेकिन ये पता नहीं। सो फाइनली स्विच टू माइक। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई माइक बहुत ज़रूरी है क्या ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप लोग एक ऐसे ब्लॉग्स बनाना चाहते हो मतलब जिसमें कि स्टोरी बहुत ज़्यादा है, दूर से आप लोग उसको शूट करना चाहते हो, तो माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाँ, एक चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर आप लोग शॉर्ट ब्लॉग बनाना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म अगर यूज़ करना चाहते हो यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप लोगों को ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आता है। अब इसी तरह से अब इसी चीज़ को देख लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ट्राइपॉड वहाँ पे है, तो उस तरह से काफ़ी अच्छे शूट आते हैं। अगर और अच्छा ब्लॉग अगर बनाना चाहते हो, शॉर्ट ब्लॉग बनाना चाहते हो, वैसे तो हाथ से भी बना सकते हो, लेकिन उससे और अच्छा ब्लॉग बनता है। तो अभी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ पे मैल की, जो हम लोगों ने ढेरी लगा के रखी है। इसी चीज़ को हम लोग फेंकने वाले हैं। ये हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, जितना भी मैल था वो यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। इसमें हम लोगों ने केंचो डाल के रखे हैं, वो इसको पहले सड़ा देते हैं, बारिश पड़ती है उसकी वजह से भी सड़ जाता है, तो फिर इसके बाद हम लोग इसको फेंकना शुरू करेंगे। बात करें खूबसूरत पहाड़ों की, तो भाई हमारी बागधार के ऊपर बिल्कुल नीला आसमान लग रहा है, और साथ में जाएंगे कांगधार की तरफ तो वहाँ भी नीला आसमान, साथ में कटपौली धार बाबा बालकनाथ जी का मंदिर दर्शन कर लीजिए, तो वहाँ पे भी नीला नीला आसमान। और ये है अल्ट्राटेक की बागा फैक्ट्री। हमारे गांव में भी धूप लगना शुरू हो ही चुकी है, वो सामने है मेरा घर। लॉन्ग व्लॉग मैं क्यों नहीं बनाता, लॉन्ग व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस बंदे ने लॉन्ग व्लॉग में अपने ऑडियंस को टिका लिया ना, वो सक्सेस पा लेगा। क्योंकि भाई लॉन्ग व्लॉग में ऑडियंस को टिका पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट बनाए रखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि मैंने लॉन्ग व्लॉग बनाना क्यों शुरू किया, चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई लॉन्ग व्लॉग भी बनाओ, लॉन्ग व्लॉग भी बनाओ, क्योंकि हम लोग वो वाली पूरी वाली लाइफ देखना चाहते हैं। क्योंकि 1 मिनट में मैं शॉर्ट चीज़ें बता देता हूँ कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग व्लॉग जब बनाना शुरू करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल से आ जाती हैं। मैं हर चीज़ को डिटेल से बताता हूँ। तो आज जिस तरह से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारा काम होता है तो ध्यान ही नहीं रहता, तो मैं शॉर्ट व्लॉग बना देता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि आज मैंने पहले सोच के रखा था कल मैं लॉन्ग व्लॉग बनाऊंगा। मैं लॉन्ग व्लॉग के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या स्क्रिप्ट लेनी है, वो चीज़ें मैंने पहले ही सोच के रखी है। लिखी मैंने नहीं है, सच बात बताऊँ, मैं स्क्रिप्ट बहुत कम लिखता हूँ। सोचता पहले हूँ माइंड में कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, कौन सी चीज़ मुझे दिखानी है, कौन सी चीज़ मुझे नहीं दिखानी है। तो ये कहानी है 2018 की, जब मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग शुरुआत की थी। तो मैंने MSK, मुंबईकर, निखिल, दसागर, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर को देखा, उनको देखकर व्लॉगिंग शुरुआत की थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे ट्रैवल व्लॉग बहुत ज़्यादा चलते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉगिंग की जाती थी, मोटो व्लॉग चलते थे। तो फिर हम लोग भी सोचते थे कि भाई ज़रूरी है कि ट्रैवल व्लॉग बनाया जाए, मोटो व्लॉग बनाया जाए, बिना गाड़ी के, बिना बाइक के, मतलब कैसे फिर ब्लॉगिंग की जाएगी। शुरुआत की थी वैसे, लेकिन चीज़ नहीं चल पाई, क्योंकि अब हम लोग हफ्ते में 1 आधी बार सिर्फ ट्रैवल कर पाते थे, तो फिर वहाँ पे कहाँ पे ब्लॉगिंग चलेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया फिर समझ आया कि आपकी जो रियलिटी है ना वो दिखानी चाहिए, क्योंकि कितना ही फेक कर लोगे, कितना ही ट्रैवल कर लोगे, अब ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कि भाई डेली लाइफस्टाइल ऐसे काम होते हैं, तो अगर आप डेली लाइफस्टाइल ये वाला रूटीन बताओगे तो शायद लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि वो उन लोगों की रियलिटी थी, हमारी रियलिटी ये है, तो ये चीज़ दिखाने से लोग कनेक्ट होते हैं एंड ऑडियंस भी टिकी रहती है। तो ये एक मेन फैक्टर है मुझे जो चीज़ समझ आई अभी तक ब्लॉगिंग वाली दुनिया में। अगर आप लोग अपर पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग किले देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको डाल कहते हैं, ये बांस होता है उससे बनती है। अब बोल दे जा रहा क्या है, थोड़ा दे रहा देखा मोए नहीं ये निकलता है।
इस वाली डाल को मैं उठाऊंगा सर पे। मैं आप लोग बताता हूँ कि कैसे इसको यहाँ से सर पे उठा के वहाँ तक ले जाते हैं और किस तरह से हम लोगों ने भी मैल को फेंका है। सर पे उठाने का एक रीज़न है, वैसे मैं सर पे उठाता नहीं हूँ क्योंकि तालू चला जाता है। मैं ज़्यादातर कंधे पे उठाता हूँ, लेकिन डाल कैसे उठाते हैं मैं आप लोगों को एक डेमो करके बताता हूँ। कामचोर पर्सन को यहाँ पे ये तो बस थोड़ा हल्का सा है क्योंकि मैल सूखा सा है, लेकिन अगर थोड़ा गीला मैल होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, लेकिन फिर भी सर के ऊपर उठा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आदत नहीं है, लेकिन हमारे मम्मी वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा आदत होती है उन लोगों को, तो वो उठा लेते हैं। यहाँ पे कुछ गेहूँ रह गई थी जो कि अभी हरी थी, उसको हम लोगों ने बाद में काटा एंड देन फिर ये जो गेहूँ का तना है हम लोग इसको कहते हैं शर्टू। बहुत सारी जगहों पर अलग अलग नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब गेहूँ काटने के बाद जो तना ये जो बचता है इसको हम लोग शर्टू कहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कुछ ना कुछ नेम तो ज़रूर होगा। तो हम लोगों ने एक और डिसीजन लिया है कि इसको ना उखाड़ के हम लोग इसके ऊपर ऐसा जो मैल का बचा हुआ घास है उसको बिछाएंगे। सूख तो ये चुका है ये, उसके बाद इसमें आग थोड़ा जल्दी लग जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन है जो पैचेस बचे हुए हैं, जैसे इस तरह के पैचेस, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो ये फिर गंद ज़रूर डालते हैं, तो इनको इन पैचेस को ख़त्म करेंगे। सो फाइनली हमारा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने 2 ऐसे ढेर लगा के रखे थे कि यहाँ पे एक यहाँ इस वाले खेत के कॉर्नर में, एक वहाँ कॉर्नर में, तो वो हम नहीं फेंकने वाले। ये वाला फेंक दिया, ये वाला भी फेंक दिया और अब ये ख़त्म है। जो बाकी बचा हुआ घास है उसको हम फिर से ऐसे लगाने वाले हैं, और जो भी गोबर हम लाएंगे वो हम यहाँ फेंकेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से इसको एक बार फिर से फेंकेंगे और यहाँ पे ज़्यादा मैल हो जाएगा। तो अभी ये वाले खेत बचे हुए हैं, इनको हम लोगों को अब हल जोतने शाम को, मैं तो नहीं, लेकिन ये नई दुल्हन ये नई दुल्हन हल जोतेगी। और तो चलिए अब हाथ पैर धो लेते हैं, फिर लंच कर लेते हैं, फिर रेस्ट करेंगे एंड देन फिर पता नहीं क्या काम करेंगे, क्योंकि हम पहाड़ियों के घर में चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई कोई पता नहीं होता कि कब काम कौन सा खुल जाए और कब काम करना पड़े। फिलहाल हाथों की हालत कुछ ऐसी होकर रखी है, इनकी हालत और भी ख़राब हो सकती थी, लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने सिर्फ फेंका ही फेंका। हम लोगों के लिए जो पानी आता है वो बिल्कुल साफ़ और शुद्ध पानी आता है। पता नहीं इंद्र देवता जी को किस बात का गुस्सा आके रखा है भाई, इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना शाम को, डेली यही चीज़ होती है। अभी आप देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा तूफान आके रखा, कितना ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे घर बना के रखा था ये छोटा सा पक्षियों के लिए, गौरैया पक्षियों के लिए। यहाँ पे इन बेचारियों ने पूरा अपने लिए घर बना के रखा था, वो उड़ गया था। मैंने उसको अंदर रखा है ताकि जब यहाँ पे थोड़ा हवा खत्म हो जाए तो मैं उसको लगाना शुरू कर दूँ। इस समय अगर आप मौसम देखेंगे तो इस साइड बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल मौसम साफ़ है, लेकिन वहाँ पे ऊपर चारों तरफ काला अंधेरा आके रखा है। ये वो खिड़की जो कि भाई हवा से ही उड़ गई थी, और ये खिड़की यहाँ पे लगा के रखी थी हम लोगों ने। इसमें हुआ क्या कि हम लोगों ने इसको लॉक तो किया, लेकिन इसमें कुंडी अच्छे से नहीं लग रही थी, तो कुंडी ना लगने की वजह से ये इसको यहाँ से बिल्कुल साथ में उखाड़ के ले गई। ये कब्जा भी निकला है। ऐसे मौसम पे अपर पहाड़ों पे जाना आप लोग अवॉइड ही करें, क्योंकि भाई अपर पहाड़ों में और ज़्यादा हवा होती है। हमारे स्कूल के बच्चे भी, छोटे भाई बहन, वो भी आके रखेंगे, पता नहीं बेचारे कहाँ पहुँचे होंगे, क्योंकि ऊपर साइड पे ना बहुत ज़्यादा हवा होती है। अगर इतनी ज़्यादा हवा होने लगी ना, कुछ तो बेचारे 30-35 किलो के हैं, वो तो उड़ के नीचे पहुँच जाएंगे। ऐसा तूफान सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आता है, लेकिन 5-10 मिनट वाला जो तूफान होता है बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता है। कल भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। आज तो भाई हमारे इस पशुशाला की उसने चादर उड़ा ले गया है। अब ये चादर पता नहीं कहाँ मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी मुझे, पता नहीं कहाँ पहुँच गई है। तो इसके ऊपर चाके लगा के रखे थे हम लोगों ने, स्लेट्स लगा के रखे थे, लेकिन ये कुछ स्लेट्स जहाँ पे टूट गए थे वहाँ पे हम लोगों ने चादर डाली थी। ये आप यहाँ से चेक करें, यहाँ से वो सारे के सारे उड़ गई। एक चादर तो यहाँ से उड़ी, एकदम से उड़ी और ऐसे निकल गई घर के ऊपर से, इस घर के ऊपर से बाहर को निकल गई। परेशानियां एक नहीं हज़ारों परेशानियां होती हैं। एक और परेशानी बताता हूँ, हम लोगों ने अदरक लगा के रखा था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे कुछ मैल फेंका, तो घास भी फेंका था। वो घास बिल्कुल उड़ के ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने न्यो, जो कि हमारा दूसरी जगह घर है, वहाँ भी लगा के रखी थी, तो वहाँ से भी सारा का सारा घास उड़ चुका है। तो अब वहाँ से एक बार फिर से हम लोगों को मैल फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से पैचेस नहीं होने चाहिए। तो भाई पता नहीं कब तक ये तूफान चलेगा। जब तक ये तूफान चलता है तब तक मैं एक काम कर देता हूँ, जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद कर लेता हूँ, वरना ज़्यादा तूफान आने की वजह से खिड़की दरवाजे साथ चले जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे हमें भी नहीं पता। आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।